नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनने की कहानी सुनी होगी कि कैसे एक रत्नाकर डाकू नारद जी के संपर्क में आता है और महसूस करता है कि उसके जीवन में भी एक दिशा मिलनी चाहिए। और नारद जी से पूछा गया कि क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि तुम, अब नारद जी तो इतने सारे अब यात्रा पे निकले हुए, अब क्या क्या टूल्स बताते हैं। तो कहा कि सबसे पहले शुरुआत कर दो कि मंत्र जाप से। तो उन्होंने बताया कि राम का नाम का जाप करो और इसी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आस आ जाएगी। और कहते हैं कि राम भी शब्द नहीं निकला था रत्नाकर डाकू के जीवा से, क्योंकि हमेशा मारकाट करने वाला जीव मरा मरा ही बोलता रहा। लेकिन भाव इतनी शुद्ध था, उसके प्रति तन्मयता इतनी थी, माइंडफुलनेस इतना था कि वही मरा राम में कन्वर्ट हो गया और भीतर का रूपांतरण घटित हुआ, इनलाइटेंड हो गया, दिव्यता को प्राप्त हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। रत्नाकर और वाल्मीकि बन गए। और आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने रचना की। आज राम को जानते हैं इसीलिए कि आपके पास वाल्मीकि है। तो हम रत्नाकर से वाल्मीकि होने की जो कहानी है उससे सबक लेते हुए वशिष्ठ योगाश्रम आज एक प्राणायाम आपको सुझा रहा है। और उस प्राणायाम को हमने ऋषि को समर्पित करते हुए वाल्मीकि प्राणायाम के नाम से प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि प्राणायाम में मंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए क्योंकि जो मंत्र जिसने रत्नाकर को वाल्मीकि बनाया, वही मंत्र अगर हम प्राणायाम के साथ गूंथ डालें, उसको पिरो दें प्राणायाम की माला में, तो वो मंत्र आपके जीवन में भी रूपांतरण का सार बुन देगा। और इसीलिए आज का ये वीडियो ध्यान से समझने का है कि किस तरह से वाल्मीकि प्राणायाम को हम जीवन में उतारें और इसको क्यों हमने वाल्मीकि नाम दिया। क्योंकि हर प्राणायाम में सांसों की डोर को थामा जाता है। यहाँ पे सांस के साथ मंत्र के डोर को गूंथा जाएगा और सांस और मंत्र की माला को वाल्मीकि प्राणायाम का नाम दिया गया है। कैसे करेंगे समझेंगे। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में आप बैठ जाएं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कुर्सी पे, कहीं पर भी, बेड पे बैठ करके कहीं पे भी कर सकते हैं आप। सहज है, बहुजन के हित में है, सभी जन के हित में है। ये प्राणायाम क्यों महत्वपूर्ण है, क्या लाभ है, उसको बताएंगे। किस किस स्थिति में इसको कर सकते हैं वो भी समझाएंगे। सबसे पहले पद्धति को समझें। सबसे पहले आप सांस लेंगे धीरे धीरे, जैसे यौगिक डीप ब्रीदिंग कर सके तो और अच्छा। यानी सांस को पहले पेट में लें और फिर छाती की तरफ शिफ्ट करते हुए लंबी गहरी करें। और जब सांस पूरी तरह से भर जाए तो कोई भी एक मंत्र आपको मुख से बोलना है। मंत्र से ही चेंज हुए थे, लेकिन माइंडफुलनेस यानी मन उसमें एकाग्र हो खो गया, तभी वो रूपांतरण लाएगा। मैकेनिकल जाप करने से नहीं आएगा। कोई भी मंत्र हो सकता है। शुरुआत में सांस जितनी आपकी देर तक छूटती है उसी हिसाब से मंत्र का साइज करें। छोटा साइज हो सकता है, मध्यम साइज का मंत्र हो सकता है, लंबे साइज का मंत्र हो सकता है। 3 अलग अलग मंत्र को मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। देखिए प्रोसेस। पहले सांस लेते हुए पेट से छाती तक सांसों को भरेंगे। ओम नमः शिवाय। तो हर बार धीरे धीरे आप सांस लेंगे और जब सांस छोड़ें एक मंत्र को जोड़ेंगे। वो मंत्र उतना ही लंबा हो जितनी आपकी सांस की डोर। धीरे धीरे ऐसे मंत्र को जोड़ते जाएंगे जो लंबा हो, आपकी स्मृति में हो और आप आनंदित हो सकें जिससे। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र। एक बार में अगर ना बोल सकें तो ऐसे मंत्र को ना चुनें। पहले छोटे छोटे साइज के जो नाप के मंत्र हैं उसी को आजमाएं। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं महामृत्युंजय मंत्र में इसी प्रोसेस को। तो मंत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन जवाब एक ही है, प्रोसेस एक ही है कि सांस लेंगे लंबी गहरी और
जब आप सांस को छोड़ें तो मंत्र को उसके साथ बहुत ध्यान से फील करते हुए, गहराई से महसूस करते हुए चांट करेंगे। तो एक बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ बस वाल्मीकि प्राणायाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षय्यमहामृतात्। तो भरेंगे पूरी तरह सांस, एक मंत्र एक सांस, यही इसका खासियत है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल हो जाता है। कभी कभी आप सांस ले रहे हैं, सांस की डोर आप मैकेनिकल लेने लगेंगे, यानी यंत्रवत। तो मंत्र का उसमें समावेश तत्क्षण आपका मन इधर उधर जो भटक रहा है उसको वापस ले आएगा। मंत्र यानी मन को जो इकट्ठा कर दे, इत्र यानी इकट्ठा कर देना, उसी को मंत्र कहा गया है। लेकिन ख्याल रहे, मैकेनिकल हमको बोलना नहीं है कि हम बोल रहे हैं सोच कहीं और रहे हैं, वो नहीं। मंत्र के साथ खो जाना है। हर सांस को लेने की हड़बड़ी भी नहीं करनी, धीरे धीरे। और कोई भी मंत्र आप जोड़ सकते हैं, जैसे एक और कई सारे हो सकते हैं। ऐसे धीरे से सांस लिया, ओम श्री कृष्णं शरणं ममः। कोई भी मंत्र हो सकता है। ओम सतनाम वाहेगुरु, कुछ भी। ओम नमः चंडिकायै नमः, कुछ भी, जो भी आप। सवाल ये नहीं है, वाल्मीकि इसलिए नाम दिया गया है कि सवाल ये नहीं कि मंत्र आप शुद्ध बोलते हैं कि अशुद्ध बोलते हैं। मंत्र किसका, किस देवता की स्तुति को, ईश्वर को ध्यान में रख करके बोलते हैं, उन तमाम चीजों पर फोकस नहीं है। फोकस है कि जो भी आप कहते हैं उसके साथ भाव, तन्मयता, एकाग्रता, फोकस, गहराई, भावनात्मक जुड़ाव है या नहीं, आप माइंडफुल हैं क्या नहीं मंत्र के साथ। तभी रत्नाकर से वाल्मीकि होने की घटना आपके जीवन में घटित होगी। याद रहे कि सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम, जो गुरु नानक देव कहते हैं, उसी तर्ज पर ये वाल्मीकि प्राणायाम है कि सांस में उनका नाम। और इस तल पर आप करेंगे तो आपको तत्क्षण फील होगा कि मेरे मन में विचारों का बोझ खत्म हो गया है, मेरा मन एकाग्र हो गया है, मन शांत हो गया है, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं। आप लगातार करते जाइए। गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, गुरुव्ये नमः कह सकते हैं, श्री गुरुव्ये नमः, कोई भी जाप किसी भी तरह का, लेकिन यंत्रवत नहीं। पूरा तरह से मन को उसमें रमा देना है, सांसों की डोर में उसको गुथ देना है, माला पिरो देना है मन का। एक एक मनके में मंत्र हो और उसमें सांसों की डोर हो और उससे जो माला हो। पहले शुरुआत में आप मंत्र को बोलेंगे, फिर धीरे धीरे सेकेंड अवस्था आएगी, द्वितीय चरण में आप मंत्र को मानसिक करते जाएंगे, फिर मंत्र भी छूट जाएगा और बस सांसों की डोर को फील करते रहिए और ध्यानस्थ हो जाना है, ध्यान में चले जाना है। फिर आप भी ना रहे, मंत्र भी ना रहे, पद्धति भी ना रहे, सब मिट जाए, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व आपके साथ विराजित हो जाए। और वही परम लक्ष्य है, वही दिव्यता प्रकट होने वाली है। तो इस तल पर आप इसको कर सकते हैं। किसको करना चाहिए? हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पढ़ाई में फोकस नहीं है, एकाग्र नहीं है, कीजिए आप। पढ़ते पढ़ते थक गए, बोझिल हो रहा है, आप करें। आप सिर में दर्द है, आप करें। आप माइग्रेन पेन होता है, करें। आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खाने से पहले कर सकते हैं। खाने से पहले क्यों? क्योंकि डाइजेशन वीक है, तो मन को शांत कर दिए। मन में बहुत बोझ था,
काम काज करके स्ट्रेस में आए, खाना खाने लगे, केमिकल खराब होगा, वाल्मीकि को याद कीजिए। ऐसे कई सारे और दूसरे प्राणायाम भी बताए गए हैं, वो भी कीजिए। प्राणायाम भोजन के बाद भी इस प्राणायाम को ऐड कर सकते हैं। पहले भी 3 प्राणायाम बताया है, चौथा इसको भी ऐड कर सकते हैं। रात्रि में सोने जाते हैं, मन बहुत सारे विचारों के साथ सोएगा तो बहुत सारे सपने आएंगे, और सपना अगर ज्यादा आता है या कम भी आता हो तो नींद की क्वालिटी खत्म हो जाती है, या जल्दी नींद नहीं आएगी। आप इस तरह से वाल्मीकि प्राणायाम को कर सकते हैं सोने से ठीक पहले, और फिर उसके बाद विश्राम को प्राप्त हो जाए तो आपको लगेगा पूरी साधना हो चुकी है आपकी। आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, बैठ करके आखिरी में इस तरह से वाल्मीकि प्राणायाम को करके फिर वशिष्ठ को करके आप शवासन में जा सकते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि प्राणायाम की उपयोगिता है। पेट आंत का रोग हो, मन में चंचलता हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, अनिद्रा का रोग हो, ऐसे सभी लोग इस प्राणायाम को उपयोगी समझकर उसी भाव से करें जैसे माता सबरी ने जूठे बैरी भगवान को खिलाए थे, लेकिन भाव था, तभी भगवान ने उसको बड़े ही प्रेम से, चाव से खाया था। उसी तरह आप क्या शब्द बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए वाल्मीकि नाम रखा गया है कि शब्द में मत जाना, राम बोलते हो कि मरा बोलते हो, भाव कैसा है। भाव शुद्ध रहा तो मरा से भी दिव्यता प्रकट होगी और आपके अंदर का रत्नाकर वाल्मीकि की तरह रूपांतरित हो जाएगा, वाल्मीकि बन जाएगा। इसलिए रूपांतरण के इस बीज को हर दिन बो डालिए और इस बीज को वृक्ष बनने दीजिए, एक वृक्ष जो योग वृक्ष के तल पर आध्यात्मिक ऊर्जा के फल के साथ सराबोर होगा आपके जीवन में। तो आज इतना ही। कैसा रहा इस प्राणायाम के बारे में आपकी दृष्टि? अभ्यास करके कई राउंड कर सकते। कितना देर करना यह सवाल आएगा, जितना ज्यादा देर करें। कोई जब मंत्र बोलते बोलते लगे आप शांत होना है, जप खत्म हो और अजपा घटित हो आपके जीवन में, वो परम अवस्था है। फिर शांत होकर के उसी में रम जाइए और दिव्यता की इस झलक को पा जाइए। आज इतना ही वशिष्ठ योगाश्रम से। धन्यवाद। आप कमेंट करें और नई चीजों को, नए प्रयोग को जरूर कहिए। आप कहेंगे ग्रंथ में नहीं है, मैं नहीं मानता कि हर चीज ग्रंथ में हो। ग्रंथ भी तो कोई ऋषि ने ही लिखा है, रचा है। तो आज आधुनिक समय में जो उपयोगी है, जो आज सर्वसुलभ हो, सहज हो, उसको गठित रचित किया जा रहा है आपके हित में। हाँ, लाभ नहीं हो तो दोष दिया जा सकता है। आप करें, लाभ होगा और अपनी अनुभूति को शेयर कीजिए और अच्छी चीजों को। और वाजिब तौर पर है किसी भी चीज का नामांकन हो तो ऋषियों के नाम पर भी हो, क्योंकि योग का पूरा जो मेथड है वो उन्हीं के द्वारा रचित, उनके नाम से ही हो सकता है। किसी अभिनेता के नाम से मैं वाल्मीकि प्राणायाम का नाम नहीं रख सकता हूं। तो इसीलिए इसकी एक गरिमा है और इसीलिए ऋषियों का नाम आना वाजिब है। मैं अपना नाम नहीं डाल सकता। ऋषि मुनि हैं, हमारे महान रचेता सब हैं, हमारे ऐसे, हम उनके संतान हैं, तो उनके नाम से ही होना चाहिए। इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि साधना में उतर जाइए और इसका आनंद ले लीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही। हरिओम।